है कि मार्कंडे ऋषि जी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और भोले बाबा जी आंखें बंद करके बैठे हैं। पिताजी आए, मृकंड ऋषि ने कहा, पुत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके तो मैंने हजारों वर्ष लगा दिए, कई वर्ष लगाए मैंने भी भगवान को प्रसन्न करने में, तेरे को तो बेटा 2 वर्ष मिले हैं, इसलिए तुम कोई ऐसा मंत्र उच्चारण करो या निर्माण करो कि जिसके द्वारा आपका जीवन जो जल्द से जल्द भगवान के चरणों में लगे। तब कहते हैं कि मृकंड ऋषि जी के पुत्र मार्कंडे ऋषि ने शिव महापुराण की कथा का अध्ययन किया और वहीं से एक मंत्र का उन्होंने निर्माण किया जिसे महामृत्युंजय मंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृता। इस मंत्र को जब साधारण रूप से बोला जाए तो मृत्युंजय मंत्र के नाम से पहचानते हैं, और जब ओम होम जुम सह के साथ इसको संपुटित किया जाए तो महाराज यह महामृत्युंजय के नाम से पहचाना जाता है। तब नारद जी भगवान शंकर विष्णु जी का स्मरण कर रहे थे, नारायण नारायण कर रहे थे, और मार्कंडे जी ने इस मंत्र को पढ़ा और लिखा, और महाराज जब इस मंत्र का निर्माण किया तो इसी मंत्र का जप करते हुए मार्कंडे ऋषि जी शंकर भगवान के शिवलिंग को गले से लगाकर एक ही मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तब उसी समय कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई और यमराज के यमदूत जब लेने आए तब यमदूतों को मंदिर के भीतर जाने का जो आदेश नहीं है महाराज, कहते हैं कि जब तक आपको भगवान शंकर के मंदिर में आप विराजमान है, चाहे पूजा कर रहे हैं चाहे जल चढ़ा रहे हैं, तब तक मंदिर की चौखट के आगे यमराज के दूत भी नहीं जाते। तो यमदूत वापस लौट गए, महाराज वो तो मंदिर से बाहर नहीं आ रहा। तो यमराज खुद आए और यमराज ने भी बार बार आवाज लगाई, मार्कंडे बाहर आ जाओ, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। तो मार्कंडे जी किसी की बात ना सुने, महाराज एक ही मंत्र बार बार जपते रहे। और जैसे कहा कि यमराज जब मंदिर के भीतर चले गए, मार्कंडे जी को शिवलिंग से छुड़ाने लगे, हाथ पकड़ा और जैसे ही हाथ पकड़कर शिवलिंग से छुड़ाने लगे, वैसे ही शिवलिंग में से 12 सूर्यों के समान भगवान भोले बाबा प्रकट हुए। और मार्कंडे जी उसी समय भगवान के चरणों में पड़ गए और भगवान ने कहा, हे यमराज, तेरा ऐसा दुस्साहस कि तू मेरे भक्त को मेरी भक्ति से विमुख करे, मेरे भक्त को मेरी भक्ति से छुड़ाए, इतना साहस तुम में कहां से आ गया? नहीं महाराज, मैं भी आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो भगवान के चरणों में पड़ा मार्कंडे चरण पकड़कर कह रहा है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। तो भगवान ने जब उसकी मस्तक की रेखा देखी, ये तो वही मृकंड का पुत्र मार्कंडे है। तो महाराज यमराज से कहा कि जाओ, आज के बाद मेरी बिना आज्ञा से यदि किसी की आत्मा को या किसी भी प्राणी को लेकर गए तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। तब कहते हैं कि आज भी कलयुग में भी यदि धरती पर से कोई आत्मा प्रभु के धाम को जाती है तो सबसे पहले उस आत्मा को लेकर यमदूत शिव के मंदिर, शिव के पास जाते हैं, वहीं से भगवान से आज्ञा लेकर परलोक की ओर चलते हैं। आज भी आप लोग जाओ तो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला है और भरमौर तहसील है, भरमाणी माता का मंदिर भी जहां है, वहीं पर 1,84 धर्मराज का मंदिर है, जिसे यमराज का मंदिर भी कहते हैं, जिसे शिव का मंदिर भी कहते हैं। आज भी आप गूगल पर सर्च करके देख लो कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, तो लिखा हुआ आएगा कि भरमौर में स्थित शिव मंदिर में जाकर वहीं से आत्मा को परलोक की ओर ले जाया जाता है।
जहां से मणि महेश की यात्रा प्रारंभ होती है, ऐसे महाकाल के चरणों से ही आत्मा को ले जाने का अधिकार है। तो इसलिए भक्तों, भगवान का यह मार्कंडेय जी का यह मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हो सके तो जीवन में हमेशा इसका जप 11-11 बार करते रहो, तो आपको किसी भी प्रकार के संकट की अनुभूति भी नहीं होगी। कब वह संकट पुष्पों की तरह चला